आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री और समाज विज्ञानी प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आज इनसे गीता को लेकर के बातचीत की जाएगी। मुनि जी, गीता को के बारे में आपका क्या अध्ययन है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय से एक विवाद चल रहा है। एक तरह से तो पूरे भारत में कह सकते हैं, पूरी दुनिया में भी कह सकते हैं कि क्या गीता धर्म ग्रंथ है अथवा गीता किसी धर्म का ग्रंथ है। कुछ लोगों का दुनिया में ये मानना है कि गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है, लेकिन हम लोग तो ये मानते हैं कि गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में भेदभाव रहित सब प्रकार के मनुष्यों को एक तरह से समान शिक्षा दी गई है। कोई संगठनात्मक भेदभाव नहीं है, कोई व्यवहार में भेदभाव नहीं है। तो मेरे विचार से गीता धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। जैसे अब योग को पूरी दुनिया ने मान लिया, तो योग को किसी धर्म के साथ अब जोड़ा नहीं जा सकता है। उसी तरह मेरे विचार से गीता का भी है। गीता को मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा है और हमेशा अतृप्त रहा हूं। इतना पढ़ने के बाद भी मैं ये समझता हूं कि मैं गीता का एक छोटा सा अंश समझ सका। यद्यपि मैं ये समझता हूं कि और लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा जानता हूं गीता के बारे में। वैसे तो गीता का अब सबसे पहला गीता में जो मामला है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो एक तरफ है धर्म, कुरु माने कर्म। धर्म और कर्म, इन दोनों का तालमेल गीता में है। ये पहले श्लोक में लिखा गया है। लेकिन अगर उसको माने सीधा सीधा भौतिक आधार पर अर्थ निकाले तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म माने युधिष्ठिर, धर्मराज या युधिष्ठिर, और कुरु माने कौरव। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माने युधिष्ठिर का परिवार और कौरव के परिवार के युद्ध, ये भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से धर्म और कर्म, कर्म माने कर्तव्य, ये गीता में क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों का तालमेल गीता में बताया गया है। इसलिए मैं गीता को धर्म ग्रंथ मान करके चलता हूं। मुनि जी, गीता को लेकर के बहुत सारे दार्शनिकों का विभिन्न तरह का मतभेद है। रजनीश भी कहते हैं कि गीता के को आड़ में लेकर के कृष्ण ने इतनी बड़ा युद्ध करा दिया, मतलब सत्यानाश कर दिया। और एक और दार्शनिक हैं रिसेल करके, डिटेंस रिसेल करके, वो भी कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, चाहते तो कृष्ण इतने बड़े युद्ध से बचा सकते थे।
और वहीं पर एक स्वामी अड़ानंद जी हैं, बड़े स्वामी हैं, उनके लाखों में उनके भक्त हैं। वो यथार्थ गीता की बात करते हैं। तो जब यथार्थ गीता आएगी तो इसका मतलब कि ये गीता तब झूठ है, उन्हीं का गीता सही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने यथार्थ गीता लिखी? कुछ गीता पर बहुत तरह के भाष्य हैं, मैं किसी को नहीं पढ़ा। बहुत तरह के हैं, अपने अपने तरीके से गीता का भाष्य किया गया है। मैंने अपने तरीके से किया गीता का भाष्य, एक तरह से कहिए तो अब यथार्थ गीता क्या है हमको पता नहीं है। मैं तो गीता के श्लोक जो हैं, इन गीता के श्लोकों को समझने की कोशिश किया। अब उसका भाष्य किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। मैं तो ये समझता हूं कि गीता वर्ण व्यवस्था को बहुत ठीक ढंग से प्रतिपादित करती। गीता में मुख्य में क्या है? गीता में ये है, यदा यदा ही धर्मस्य, एक तरह से जब धर्म का पतन होता है। धर्म यानी क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये गीता का है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अगर गीता का अर्थ सांप्रदायिक रहा होता तो जिस समय गीता लिखी गई तो भारत में लिखी गई। पर धर्म उस समय क्या था? इस्लाम नहीं था, ईसाईयत नहीं थी, यहूदी नहीं थे। उस समय तो शायद शक गुण वगैरह रहे कुछ भी नहीं होंगे। तो फिर स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। पर धर्मो भयावह, इसका मतलब यह है कि गीता कर्म के आधार पर प्रवचन दे रही है। स्वधर्म में आप जैसे 4 स्वधर्म हैं, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। आप अपने को अगर मार्गदर्शक मानते हैं और आपने शुरू से आपका प्रवृत्ति, स्वभाव, कार्य प्रणाली सब मार्गदर्शक के समान है, तब गीता कहती है कि युद्ध मत करो। लेकिन अगर आप अपने को रक्षक मान रहे हैं, तो अगर रक्षक मान रहे हैं, रक्षक माने एक प्रकार से क्षत्रिय को ही हम लोग रक्षक बोलते हैं। अगर आप रक्षक मान रहे हैं, तब आपका स्वधर्म कहता है, आपका दायित्व कहता है कि आप धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। मैं जानता हूं कि अगर गीता नहीं होती उस समय तो युद्ध टल सकता था। मैं जानता हूं इस बात को, और युद्ध को नहीं टलना चाहिए था, वह युद्ध होना ही चाहिए था। इसलिए होना चाहिए था कि अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय की सुरक्षा अगर रक्षक नहीं करेगा तो कौन करेगा? पालक तो नहीं करेगा, सेवक भी नहीं करेगा, मार्गदर्शक भी नहीं करेगा आपकी रक्षा। ये तीनों नहीं करेंगे। अगर करेगा तो रक्षक करेगा। इसलिए रक्षक को उन्होंने, कृष्ण ने वहां पर कहा है कि तुम अपना कर्तव्य करो, दायित्व तुम्हारा, ये दायित्व है कि तुम इस कार्य को करो। मेरे हिसाब से जो लोग ये कहते हैं कि गीता के कारण युद्ध हुआ, तो मैं भी कहता हूं कि गीता के कारण युद्ध हुआ, और युद्ध को होना चाहिए था, टलना नहीं चाहिए था। आज भी अगर ऐसी जरूरत पड़े कि इस प्रकार का युद्ध, भाई अब अमेरिका ने जापान पर
परमाणु बम गिरा दिया। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने गलती की है, और मैं तो कहता हूं कि फिर से जरूरत पड़े तो फिर से गिराया जाएगा। इस तरह का क्या हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे इस तरह किसी की? अहिंसा और कायरता, इन दोनों के बीच में अंतर तो करना होगा। इसलिए मैं, आपने जो कहा कुछ दार्शनिकों का नाम, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे विचार उससे मेल नहीं खाते हैं। मुनि जी, जब कृष्ण को, अर्जुन को जो मोह हो गया कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, अपने हम सगे संबंधियों को नहीं मारेंगे, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ ने कृष्ण ने उपदेश दिया कि ये सब मायावी संसार है, ये माया है, कोई जिंदा नहीं, सब लोग मरे हुए हैं। और उपदेश दे दे करके उनको उसका करके उन्होंने युद्ध करा दिया। तो कृष्ण का उपदेश ही तो गीता है। तो ऐसा गीता जो इतना भीषण रक्तपात कराए, उस गीता को हम कैसे पूजनीय कर सकते हैं? कैसे गीता की हम तारीफ कर सकते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं यही बात कि वह युद्ध तो होना ही चाहिए था। वो माने अर्जुन जो था, अर्जुन अपने दायित्व से दूर हो रहा था, मोह में, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार। तो कृष्ण ने उसको प्रोत्साहित किया, अर्जुन को, कि नहीं, तुम अपना दायित्व पूरा करो। तो कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया कि तुम लड़ो, ये युधिष्ठिर जो है ये गलत है, तुमको युद्ध करना चाहिए। तो ठीक तो किया। इसमें मेरे हिसाब से गलत क्या है? अगर मैं भी रहा होता, मान लीजिए, अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात हो रही है, नहीं, ये तो मामला तो गीता का है, रामायण का भी तो उसी तरह से है। कहीं भी अगर कोई अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो मार्गदर्शक की यह जिम्मेदारी है कि वह उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त इकाई को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो रक्षा करे। तो उस जगह पर अर्जुन से अधिक कोई अन्य, किसको कृष्ण उपदेश देते? विदुर को देते? किसको उपदेश देते? क्योंकि विदुर तो मार्गदर्शक थे, तो मार्गदर्शक को तो उपदेश दिया नहीं जा सकता है। उपदेश तो दिया जाएगा तो किसी क्षत्रिय को ही दिया जाएगा। तो इसलिए अर्जुन को जो कहा गया वही मैं भी कहता, आज भी मैं यही समझ रहा हूं कि अर्जुन को जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक कहा गया। जब अर्जुन नहीं मानने लगे तो उसको डांटा भी गया है। तो ये तो बिल्कुल डांटने की भी जरूरत है। आज ही अगर भारत सरकार, कल्पना करिए कि भारत पर कोई आक्रमण हो जाए और जो आक्रमण कर रहे हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, एकदम गुलाम बना लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? भारत सरकार को हम प्रेरित करेंगे कि अरे तुम इस तरह की क्यों कायरता दिखा रहे हो? इसलिए कायरता की तुलना में हिंसा अच्छी होती है, हिंसा की तुलना में अहिंसा अच्छी होती है। तो उस समय कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है मेरे हिसाब से, और वही बात कहनी ही चाहिए थी। ये है मोटी मोटी बात। मुनि जी, एक धारणा ये है कि जहाँ गीता का पाठ होता है, जिस घर में महाभारत पढ़ा जाता है गीता का, वहाँ 6 महीने साल में परिवार में युद्ध हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस पर आप क्या कहना है? इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, गीता का पाठ और महाभारत का पाठ, इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। जिस परिवार में महाभारत को ज्यादा सम्मानित माना जाता है, उस परिवार में युद्ध हो सकता है।
मैं इससे सहमत हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार में आपको मार्गदर्शक भी मिलेगा, रक्षक भी मिलेगा, पालक भी मिलेगा, सेवक भी मिलेगा। तो उस परिवार में केवल महाभारत का ही पाठ होगा तो झगड़ा फैलेगा। वहां पर अगर महाभारत का पाठ हो रहा है तो वहां कुछ गांधी के बारे में भी सोचा जाए, तब ना सबके अलग अलग दायित्व हैं। तो इसलिए महाभारत को बहुत ज्यादा प्रश्रय देना परिवार में ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं तो मान रहा हूं कि जो मान्यता है वो बहुत ठीक है। मुनि जी, यहाँ महाभारत हुआ है, हम कुरुक्षेत्र गए हैं, उस सरोवर में नहाए भी हैं, हम 3 दिन वहाँ रहे हैं धर्मशाला में। तो वहाँ जिस तरह से बताया जाता है कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, जो कृष्ण जिस रथ को हाँके तो वो रथ आज भी है। तो वहाँ की मिट्टी हम लाल भी नहीं देखे, और जो रथ बना हुआ है वो तो सीमेंट बालू से बना हुआ, लगता है कि 100-200 वर्ष का बना हुआ है, वो तो निशानी नहीं है। तो किस आधार पर माना जाए कि महाभारत वहीं पर हुआ है? अब ये कोई आधार नहीं है, ये तो कहावत है। मैं भी ये थोड़े गारंटी दे रहा कि महाभारत वहीं पर हुआ है नहीं हुआ है। मान लीजिए, कल्पना करिए कि महाभारत हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ होगा। गीता के माध्यम से किसी बड़े अच्छे विद्वान ने, विचारक ने समाज को एक मार्ग बताया, ये भी हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। मैं गीता को कोई ऐतिहासिक घटना मान करके नहीं चल रहा हूं, मैं गीता को धर्म ग्रंथ मान रहा हूं। तो उसको धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ने की जरूरत है, इतिहास के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। काहे को हम इतिहास पढ़ेंगे? जमीन लाल हुई नहीं हुई, कुछ भी हो, जो होगा होगा, वो मेरा विषय नहीं है इस संबंध में। मुनि जी, एक गीता जो है वो महाभारत कराता है, एक गीता के उपदेश से कृष्ण अपने को समर्पित कर देते हैं, और एक जो गीता भागवत जो कथा आज हो रहा है वो तो कर्तव्य से हटा करके भगवान भरोसे धार्मिक भावना में रुला रहा है। गीता का उसमें कहीं से कोई अंश नहीं है, गीत भजन से लोगों को रुलाया जा रहा है। तो ये वो गीता और इस गीता में कितना अंतर है? भाई, मैं तो जो गीता को समझा, तो गीता में एक तरह से सब प्रकार के मनुष्यों को अलग अलग उसमें ज्ञान दिया गया है, माध्यम बनाया गया है। उस महाभारत युद्ध को माध्यम बनाया गया है अर्जुन को, लेकिन उसको अर्जुन को समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण उसमें शामिल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि गीता में केवल युद्ध तक ही सीमित है। इसलिए मैं गीता को संपूर्ण मनुष्य समाज का धर्म ग्रंथ मान रहा हूं। वो केवल गीता केवल क्षत्रिय के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। तो आप भी वही बात कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि भाई गीता एक समुद्र है। अब उस समुद्र में आप मोती खोज लीजिए, जिस तरह के मोती खोजिएगा सब तरह के मिल जाएंगे, हर तरह के आदमी को हर चीज मिल जाएगी उसमें। तो गीता को एक अथाह समुद्र कह सकते हैं कि जिसमें अनेक प्रकार के मोती हैं, सबके लिए सब कुछ है उसमें माने मार्गदर्शक के लेकर के श्रमिक तक के लिए है। तो इसलिए गीता को उस तरह समझने की जरूरत है। मुनि जी, गीता जो है उसके बारे में एक हमारे यहाँ हैं गोपाल दास शास्त्री, और गीता का वो प्रचार करते हैं दुनिया में। वो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड कहाँ कहाँ जाते हैं, वो बड़े बड़े साधु हैं। और तो क्या गीता को पढ़ने वाले दुनिया में जो अमेरिका भी गए हैं, वो भी आज गीता को पढ़ने वाले वहाँ लोग हैं क्या? हमारी सवत्री नार जो
ये हमको नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन बताते तो हैं कि विदेशों में गीता को पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि गीता को ही तो ये लोग ज़्यादा आधार मानते हैं। आपके कुछ कृष्ण को जो मानते हैं, हैं? हाँ। वैष्णव धर्म वाले, वैष्णव धर्म नहीं, कृष्ण को जो विदेशों मानते हैं, इस्कॉन समाज, तो वो लोग जो है, वो लोग तो गीता को ही बहुत ज़्यादा प्रचारित करते हैं। तो विदेशों में गीता को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में मिलते हैं, ये तो हमको पता है। अब वो कितना समझते हैं नहीं समझते हैं, भाई मैं ऋषिकेश में रहा, तो ऋषिकेश में रहा तो बहुत से विदेशी वहाँ गीता को बहुत अच्छा मानते हैं। तो इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि गीता को धीरे धीरे अभी हमारी भारत सरकार ने तो पहल नहीं की है अभी, कुछ राज्य सरकारें गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही हैं। मैं इसे एक अच्छी पहल मान रहा हूँ कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मुनि जी, गीता को लेकर के देश में कुछ लोग आंदोलन चला रहे हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये क्या उचित है कि अनुचित है? नहीं, देखिए, जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, यह आंदोलन तो ठीक है, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं है। हम भी इस पक्ष में हैं कि गीता को एक तरह से मानव धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए पूरी दुनिया के लिए, ये संयुक्त राष्ट्र को कर देना चाहिए। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, ये आंदोलन करके बिगाड़ रहे हैं बात को, इनके पास तर्क तो है नहीं। ये तो गीता को हिंदू धर्म ग्रंथ सिद्ध करना चाहते हैं। अगर आप गीता को हिंदू धर्म ग्रंथ सिद्ध कर देंगे तो फिर दुनिया की मान्यता आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लोग गलत हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ। ये जो बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज्यादा गीता के बारे में बोलते हैं, कुछ समझते नहीं है गीता क्या है। तो इसलिए ये लोग हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए गीता का सहारा ले रहे हैं। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। हमको किसी प्रकार का कोई भौतिक आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, वैचारिक आंदोलन पर्याप्त है एकदम, तो वो चलते रहना चाहिए। मुनि जी, अपने बात में आप उदाहरण देते रहते हैं कि मेरे घर में हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन गीता का वो अध्ययन करती थी, और उस गीता के अध्ययन से न उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। बिना पढ़ी लिखी महिला घर को इतनी अच्छी से चलाती हैं, उसमें गीता का प्रभाव है। तो उसका थोड़ा सा आप जिक्र कर दीजिए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया और आपके जीवन में कैसे बदलाव। देखिए, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया वो जाने, मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो मैं आपको बता दिया कि मैं गीता नहीं जानता था। हो सकता है बाद में कहीं से जान जाता, वो एक अलग विषय है, लेकिन उतनी कम उम्र में मैंने अगर गीता के प्रति मेरे मन में कोई रुचि जागृत हुई तो वो वहीं से हुई है। तो इसलिए मैं बताया भाई, उस समय मेरी उम्र तो 16-17 की थी कि जब मैं गीता पढ़ने लग गया, तो उस समय जो जागृति आई है गीता के प्रति, वो मैंने आपको बताया कि वहीं से आई है। लेकिन अब मेरी पत्नी के अंदर गीता का क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये मुनि जी, जो महाभारत का जो सीरियल बना है, उसके जो लेखक निर्देशक जो हैं राही मसूम रैया, वो हमारे जनपद के हैं। हमारे घर से महज 12 किलोमीटर दूर पर गंगौली एक गांव है। तो उन्होंने जो महाभारत बनाया है, उस महाभारत की जो प्रसिद्धि मिली, तो उस महाभारत में और जो वास्तविक जो महाभारत है उसमें कुछ अंतर होगा। रोचक बनाने के लिए उसमें कुछ तोड़ मोड़ किया गया होगा कि सेम किया गया होगा? नहीं, देखिए, किसी भी इस प्रकार के विषय को जब कला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है
तो उसे रोचक बनाया जाता है। ये तो एकदम साधारण सी बात है। कोई अगर दवा इस प्रकार की कंसंट्रेटेड दवा है तो उसमें कुछ घास भूसा मिला करके उसको थोड़ा सा नरम बनाते हैं। तो अगर कोई महाभारत को इस तरह बनाया गया है तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। मूल ये है कि उसके जो तत्व हैं वो तत्व को बदला गया है कि नहीं। तो मैं तो समझता हूं कि तत्व नहीं बदला गया है कुछ भी। ठीक है, उसमें तो मिलावट तो होगी ही, उसको डाइल्यूट करना है ना, तो डाइल्यूट किया जा रहा है वो। मुनि जी, हम लोगों का जो दो ग्रंथ मशहूर हैं, रामायण और गीता, और दोनों जो गीता रामायण है मतलब धार्मिक पुस्तक है, इसके ऊपर बहुत आस्था भी है, लेकिन दोनों में एक बड़ा संघर्ष हुआ। एक में महाभारत हुआ, एक रावण रावण युद्ध हुआ। तो युद्ध पर आधारित जो पुस्तकों का निर्माण होता है, ऐसा पुस्तक कैसा संदेश देता है समाज को? देखिए, रामायण और गीता इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। राम और कृष्ण इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। राम की जो जीवन पद्धति है वो जीवन पद्धति ही संदेश है। कृष्ण की जीवन पद्धति संदेश नहीं है, कृष्ण का प्रवचन संदेश है हमारे लिए। गीता जो है ये कृष्ण के विचार हैं। तो कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमको विचार दिए हैं। राम ने रामायण के माध्यम से विचार नहीं दिए हैं। राम ने रामायण के माध्यम से जीना सिखाया है कि मैं इस तरह से जी रहा हूं। इन दोनों को अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, कार्य प्रणाली अलग अलग हो सकती है, जो भी, लेकिन इन दोनों का ये फर्क है। तो दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग अस्तित्व है और अलग अलग संदेश है दोनों में। मुनि, महाभारत तो हम नहीं देखे हैं। उस समय जब सीरियल चल रहा था तो उस समय भी हम नहीं देखते थे। हमारे घर में टीवी नहीं था, गांव में वो टीवी का था, और हमारी रुचि भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से थोड़ा बहुत जो हमको जानकारी है, उसमें कृष्ण की जो भूमिका है वो बहुत कूटनीतिक है। हर पल पल पर राजनीति है, और कूटनीति से पूरे महाभारत को उन्होंने करा दिया है। तो कृष्ण की जो भूमिका है मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको कैसा लगता है कृष्ण की जो? हमको तो बहुत अच्छी लगती है। हमको तो ये लगता है कि अगर आज भी जरूरत पड़ेगी दुनिया में, अगर दुनिया में कोई टकराव होगा और टकराव बहुत जरूरी होगा, तो मैं कृष्ण की भूमिका में तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो युद्ध करा दूंगा, तो मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए, कोई अगर हो जाए मेरे जीवन काल में तो मेरी भूमिका उसमें आपको मिल जाएगी। मुनि जी, एक अंतिम सवाल है कि जो आपका जो गीता जो 400 विषय है, उसमें गीता भी आपका विषय है। मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं जिसमें लगे हुए हैं, उनको तो गीता का अध्ययन करना चाहिए, इस पर भी उनकी जानकारी बढ़ानी चाहिए, इस पर भी बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी एक मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान का विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, या कि इसको किनारे कर दिया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से हमारे संस्थान के लिए ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। हम लोग जो संस्थान है हम लोगों का, उसके जो प्रमुख कार्य हैं उनमें एक कार्य तो ये है कि अलग अलग विषयों पर समाज के अंदर एक विचार मंथन की आदत पड़े। हमारा उद्देश्य गीता का प्रचार करना नहीं है संस्थान का। अगर कोई हमारे बीच में आकर के और अगर ये कह दे कि गीता में क्या क्या बुराइयां हैं, तो हमको खोज के बताना भी पड़ेगा कि गीता में ये बुराई है, गीता में ये बुराई है, गीता में ये बुराई है, क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो संस्थान का कार्य गीता का प्रचार करना नहीं है।
संस्थान का कार्य विचार मंथन का प्रचार करना है। तो गीता जैसे विषयों पर भी समाज में बहस छिड़नी चाहिए, लेकिन प्रचार करना हमारा काम नहीं है।